एसआईआर में आधार कार्ड को मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विचार करे चुनाव आयोग। 25 जुलाई तक ही जमा हो सकेंगे गणना पत्र। 28 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से उसकी राय पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि उसने जो पहले फैसला ले लिया है वो अपने फैसले पर ही कायम रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी एसआईआर की प्रक्रिया में ना तो आधार कार्ड को शामिल किया जाएगा और ना ही राशन कार्ड को। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट से ही कही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुई थी, 10 जुलाई को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा था कि वो इस बात पर विचार करे कि क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो इस मामले में 21 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। 28 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले ही एसआईआर को लेकर गणना पत्र जमा कराने का काम पूरा हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही चुनाव आयोग काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी तरफ से एसआईआर का काम आगे बढ़ाने के भी संकेत दिए गए हैं, जिसके चलते सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग खुद को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझने लगा है? क्या अब वो देश की नागरिकता की जांच भी कर सकता है? क्योंकि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं वो हर किसी के पास नहीं होते हैं और ये उन्हीं लोगों के पास होते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं। वैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी भारत के नागरिकों के पास ही होते हैं, विदेशी को ये नहीं दिए जाते। फिर भी चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट को दिए गए जवाब पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में बेचैनी दिखाई दे रही है तो मतदाताओं में अफरा तफरी देखने को मिल रही है, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरह की राहत देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर बीजेपी को छोड़कर सभी दल सवाल उठा रहे हैं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट की राय को स्वीकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वो कोर्ट की राय को नहीं मान सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज फर्जी तरीके से भी कई लोगों ने हासिल किए हैं, इसलिए इन्हें नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी को भले ही नागरिकता नहीं दे सकता और ना ही किसी की नागरिकता समाप्त कर सकता है, लेकिन उसे नागरिकता की भी जांच करने का अधिकार है। अपने हलफनामे में उसने कहा ईसीआई को ये जांचने का अधिकार है कि क्या एक प्रस्तावित मतदाता मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के मानदंडों को पूरा करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सीओआई के अनुच्छेद 326 में नागरिकता का मूल्यांकन शामिल है। इस तरह की जांच संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और आरपी अधिनियम 1950 के आधार पर क्रिस्टलीकृत है। उपचुनाव आयुक्त संजय कुमार की तरफ से दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि ये शक्ति सीधे अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के साथ 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 16 और 19 से आती है। धारा 19 का उल्लेख करते हुए ईसीआई ने कहा कि मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रमुख पात्रता मानदंडों में से एक ये है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें दलील दी गई कि ये सत्यापित करना आयोग का कर्तव्य है कि ये शर्त पूरी होती है या नहीं। हलफनामे में कहा गया है कि भारत के संविधान और वैधानिक प्रावधानों के तहत ईसीआई मतदाताओं की पात्रता को सत्यापित करने और ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कोई भी व्यक्ति जो अनिवार्य पात्रता की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है उसे मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और आगे सभी पात्रता जरूरतों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेजों को नागरिकता के सबूत के तौर पर मान्य किया गया है। यानी जिस व्यक्ति पर 11 में से कोई एक दस्तावेज होगा उसे ही वोट देने का अधिकार होगा। इन दस्तावेजों में किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश होना चाहिए। लेकिन बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार केवल 20.49 लाख लोग ही सरकारी सेवा में हैं, मतलब कुल आबादी का सिर्फ 1.57%। पहचान पत्र या प्रमाण पत्र का दस्तावेज 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, इसमें स्थानीय निकाय में रोजगार का प्रूफ भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट,
किसी प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट आमतौर पर लोकल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स यानी आरबीटी एक्ट 1969 के जरिए नियुक्त करती है। ग्रामीण इलाकों में ये काम पंचायत सचिव, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल अफसर करते हैं, जबकि शहरों में ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और परिषदों के द्वारा किया जाता है। लेकिन बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट भी आसानी से नहीं बन पाता, क्योंकि जिन लोगों का जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है उन्हें ही बिहार की वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और 2007 में अगर बिहार में जारी बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का रिकॉर्ड देखें तो इस साल केवल 7.13 लाख बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जो बिहार में पैदा हुए बच्चों की संख्या का 25% भी नहीं था। इससे पहले 2000 में यह आंकड़ा 1.19 लाख था, जो 4% से भी कम था। अब बात करते हैं अगले दस्तावेज की, जो है पासपोर्ट। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। 2023 तक बिहार में केवल 27.44 लाख वैध पासपोर्ट थे और ये बिहार की जनसंख्या का सिर्फ 2% था। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों की तरफ से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन परीक्षा सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार राज्य बोर्ड आयोजित करता है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य में केवल 14.71% लोग कक्षा 10वीं पास हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में बताया कि कक्षा 6 से 8 में ड्रॉप आउट दर 26% है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इससे पता चलता है कि आवेदक स्थायी निवासी है। इसके लिए आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मैट्रिक प्रमाण पत्र और एक हलफनामा देना होता है। वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी कि फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, इसे जारी करने की प्रक्रिया ग्राम सभा के द्वारा शुरू की जाती है और जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति इस संबंध में अंतिम फैसला लेती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 1 जून 2025 तक बिहार में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत केवल 4,696 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 191 को मंजूरी मिली और 4,496 खारिज हो गए। ओबीसी, एससी, एसटी या कोई और जाति प्रमाण पत्र। बिहार कास्ट सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ थी। इसमें से ओबीसी 3.54 करोड़ यानी कि 27% और ईबीसी 4.70 यानी कि 36%, अनुसूचित जाति 2.6 करोड़ यानी कि 20%, अनुसूचित जनजाति 22 लाख यानी कि 1.6% थे। लेकिन इन जातीय समुदायों के कितने लोगों ने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इसके बारे में कोई सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये बिहार में लागू नहीं है। परिवार रजिस्टर यानी कि फैमिली रजिस्टर ये ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें परिवार के सभी लोगों की जानकारी होती है। अगर आपको फैमिली रजिस्टर में खुद का नाम दर्ज कराना है तो पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जाना होगा और इसके लिए आपको आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद कोई संबंधित अधिकारी उस इलाके का दौरा करके वेरिफिकेशन करेगा और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो व्यक्ति रजिस्टर में शामिल किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। बिहार में अधिकतर परिवारों के पास जमीन नहीं है। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार 65.58% ग्रामीण परिवारों के पास कोई जमीन नहीं थी। यानी चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उसमें बिहार की वोटिंग लिस्ट में से 50% से ज्यादा लोग यानी कि 4 करोड़ से भी ज्यादा वोटरों के नाम कट जाएंगे। फिलहाल सभी की नजरें 28 जुलाई पर टिकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।